हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के जो हम देखने वाले हैं क्लास संख्या एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है मिचबिल दी ऑटर। इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही डिटेल से पूरा समराइज़ करके पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये राइटर्स के नेम वाली PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, चाहिए और देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर में जो ये है, ये एक ओवरव्यू है। आपको पहले बता देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो ना जिसके लिए। तो ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि दिस आर्टिकल फोकस ऑन मिचबिल दी ऑटर समरी। जाहिर सी बात हम वही पढ़ रहे हैं तो उसी पे होगा। द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज़ क्लेवन मैक्सवेल। Well, in this story, the writer tells us how his life alternated after he decided to keep an otter. तो जो ऑटर होता है ना, ये ऑटर एक वैसा जो डॉग की तरह ही मतलब ऐसा होता है, लेकिन डॉग नहीं होता, थोड़ा अलग होता है। तो ये एक जानवर होता है बेसिकली। अगर आप लोग इसको गूगल सर्च करोगे ना, सॉरी डॉग कह रहा हूँ, क्रोकोडाइल जैसा थोड़ा बहुत होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा होगा। ठीक है, एक बार गूगल सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा। हेयर ही इज़ टॉकिंग अस थ्रू हिज जर्नी एंड हिज एक्सपीरियंस विद मिचबिल, जिसे हम यहाँ पे मिच आगे चल के हम मिच बोलेंगे। यह शॉर्ट फॉर्म थोड़ा यूज़ करें, बट आपको पेपर में फुल फॉर्म लिख के आनी है, क्योंकि आपके बोर्ड्स में फुल फॉर्म लिख के आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ओके, आइए देखते हैं। दी ऑटर था। द जर्नी बिगेन्स फ्रॉम इराक टू लंदन। ये आपको याद रखना होगा, सारी जितनी भी जर्नी वो कहाँ से कहाँ तक की थी। अब मैं आपको यहाँ से आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये आगे इस चैप्टर का निचोड़ है, मतलब क्या कहते हैं उसे, हम सस्पेंस कह सकते हैं। बाकी बस ऐसे रीड कर दे रहा हूँ, बट कि वो नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं वो यहाँ पे कर दूँगा तो आगे चल के वीडियो में मज़ा नहीं आएगा आपको। वाया फ्लाइट द ऑटर क्रिएटेड हैवोक in flight and scared everyone. However, a generous air hostess helped an author to travel with Mitchell. Later, in London, people are curious about the author and keep using animal name. So यहाँ से अब हमारी जो स्टोरी है बिगेन होती है। स्टोरी बिगेन यहाँ से अब आपको पूरा डिटेल में समझ में आने वाला है, एक जगह भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा, पूरा आगे तक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी स्टार्ट्स विद द राइटर ट्रैवलिंग टू बरास लॉन्ग विद हिज पेल। ओके, एट द सेम पॉइंट इन देयर जर्नी, उसकी जर्नी में द ऑथर एक्सप्रेस हिज चॉइस टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर बिकॉज आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेट डॉग। पहले जो राइटर थे हमारे पास, उनके पास एक डॉग था। जब उनका डॉग की जब डेथ हो गई तो उन्होंने एक क्या कहते हैं ऑटर लेने की सोची। तो ही फील्स लोनली, क्योंकि वो अकेला खुद को फील करते थे। हिज बडी एडवाइज दैट ही शुड गेट वन फॉर्म ऑफ मसल अलॉन्ग रिवर, कि वो ले ले। और वो रिवर टिग्रिस इराक में रिवर टिग्रिस के पास वो अकेले रहते थे। यहाँ पे बिल्कुल रिवर वगैरह थी, झरना वगैरह कह सकते हैं। As they reached the destination, they discovered that only that friend male had arrived. उसका जो क्या कहते हैं फ्रेंड था, वो मेल मतलब करता होता था, मेल इसको भेजी थी एक। आफ्टर सम डेज द बॉडी लेफ्ट वेस्ट। द नरेटर इज स्टिल वेटिंग टू रिसीव हिज मेल। जो नरेटर था वो उसकी मेल का इंतज़ार कर रहा था। आफ्टर रिसीविंग, जब उसने रिसीव करने के बाद, he went to his room to discover an otter introduced to him in a sack. ओके, ये इसका थोड़ा मैंने यहाँ पे भी निकल लिया, क्योंकि अगर आप लोग को ऐसे अगर मिल जाएगा ना कीवर्ड्स के फॉर्म में, जैसे मैं हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, तो आप लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अपने पेपरों में कम से कम शब्दों में बड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा बातों को एक्सप्रेस करने में। ओके, तो अकोमोडेटेड बाय द एड ऑफ विद अ मैसेज, एक मैसेज था उसमें। ही नेम दी ऑटर मिचबिल, जो कि ऑटर का नेम था वो था मिचबिल। ओके, इसलिए इस चैप्टर का नेम है मिचबिल दी ऑटर। एंड इन शॉर्ट फ्रॉम मिच, जिसे हम मिच से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मिचबिल थोड़ा लॉन्ग फॉर्म हो जाती है। बट आपको पेपर में याद रहे फुल फॉर्म लिख के ही आनी है, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लिखनी है। ओके, आगे देखते हैं। इट टुक सम टाइम फॉर द मिच टू गेट द फैमिलियर विद हिज सराउंडिंग।
कुछ समय लग गया मिचबिल को उसके साथ मतलब फैमिलियर बनने में, उसके सराउंडिंग को समझने में। अब आप भी कभी कहीं किसी नई जगह जाते हो, अचानक ऐसे थोड़ा ना हर किसी से फ्रेंडली हो जाते हो, थोड़ी बातचीत करोगे, थोड़ा वक्त बिताओगे, तब फैमिलियर होते हैं। तो उसी तरीके से जो और मिज था वो भी उसी तरीके से मतलब होता था। मिज जैसे प्लेइंग विद द वाटर एंड लर्न टू ओपन दी फिशेज हिमसेल्फ, मतलब वो पानी वगैरह के साथ खेलने लग गया। द टाइम इज पासिंग स्मूथली इन बरास, हाउएवर हाउ इट वाज टाइम टू गेट बैक टू लंदन। अब समय आ गया था कि उसे वापस से लंदन जाना था भाई। तो फिर एज ब्रिटिश एयरलाइंस डू नॉट परमिट्स एनिमल, ब्रिटिश की जो एयरलाइंस थी उन्होंने उसे परमिट ही नहीं किया कि आप एनिमल्स को अंदर ले जा सको। सो ही हैड टू बुक सम अदर फ्लाइट्स दैट अलाउ टू मिज ऑन अ फ्लाइट। उसने कोई और फ्लाइट बुक की जो मिज को उसमें अलाउ कर दें, बट एक बॉक्स के अंदर। द नरेटर पुट हिम इन अ बॉक्स एंड 1 hour बिफोर द फ्लाइट इट लेफ्ट फॉर हैविंग अ मील। उसने फ्लाइट के 1 घंटे पहले उसे बॉक्स मिला था कि वो चेक कर सके कि ये ढंग से रह पा रहा है कि नहीं। एज ही केम्स बैक ही फाउंड द बॉक्स वॉज स्टिल एंड मिज हैड क्रिएटेड होल्स एंड डिस्ट्रॉय द इंटरनल लाइनिंग। उसने देखा कि जब वो वापस आया छोड़ के, तो देखा कि मिजबिल ने पूरा बॉक्स फाड़ फोड़ दिया है। एज अ रिजल्ट ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द होल्स, जो कि होल्स उससे कर रखे थे, उस होल्स में से खून बाहर आ रहा था। अब भाई उसको डर लगने लग गया। ही बिकेम स्केर्ड, क्योंकि वो डर गया भाई। and rushed to the airport as it's only 10 minutes left for the flight take off। उसे क्योंकि 10 मिनट बचे ही थे फ़्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए, वो डर गया था। लेकिन क्योंकि भाई अब उसका खून उसके बॉडी से निकल रहा है, तो ने सोचा कि क्या हो सकता है, चेक करते हैं। तो ही क्लीन द बॉक्स एंड रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। उसने बॉक्स को साफ़ किया और फटाफट से एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच गया। ऑल्सो ही एक्सप्लेन the whole incident to the air hostess who suggested him to keep the container on his slab। उसने बोला कि आप मतलब उसने वहाँ पे जाके एयर हॉस्टेस को सबको बता दिया कि भाई मेरे साथ अभी ऐसा ऐसा हुआ था जो बाहर आ गया। तो उसने कहा कि आप लोग इसे एक स्लैब पर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गैविन वॉज थैंकफुल फॉर काइंडनेस टूवर्ड्स हिम। उसने कहा कि अरे यार कितने प्यारे लोग हैं, तो मतलब अच्छे से बात करते हैं। एज सून एज ही ओपन द कंटेनर, जब उसने कंटेनर ओपन किया, द ऑटर लिव्ड आउट हिज डिसेबल देयर बाय developing chows in flights। पैसेंजर हैज़ बीन फेयरफुल, मतलब सारे पैसेंजर भाई डर गए बिल्कुल ऑटो को देख के। द एयर हॉस्टेस हैड टेकन हिम गिवन टू गैविन एंड इवेंचुअली दे रीच्ड लंदन। फिर वो लोग लंदन पहुंच गए। मिज वॉज फाउंड इन पिंग पोंग बॉल्स एंड मार्बल्स। पिंग पोंग बॉल्स ये आप लोग पेपर के लिए लर्न कर लीजिएगा। पिंग पोंग बॉल्स और मार्बल्स वो उनके साथ खेलता था, मतलब मार्बल्स पे जाके खेलता था, और पिंग पोंग बॉल उसके फेवरेट गेम्स थे। ही इवन डेवलप्ड रिक्रिएशन विद द नरेशन ब्रोकन सिचुएशन। ठीक है, बाकी था कि द नरेटर टुक हिम टू वॉक एंड द पीपल ऑफ द लंदन हैड वाइल्ड गेसेस अबाउट द एनिमल। जो उन्होंने एनिमल वगैरह देखा, अ फ्यू पीपल कुछ पीपल थिंक हिम टू बी एन इन्फेंट सील स्क्वेल और मे बी हिप्पो। वो लोग उसे अलग अलग जानवर मानते, कोई उसे ऑटर नहीं समझ रहा था। सोचो एक ऑटर को देख के कोई उसे ऑटर समझ ही नहीं रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था ये ऑटर नहीं है, सबको लग रहा था ये क्या क्या लग रहा था। ये भी आप लोग पेपर के लर्न करके जाइएगा। इन्फेंट सील, स्क्वेल और हिप्पो, ये 3 चीज़ लोगों को लग रहे थे। ओके, दी ऑलमोस्ट नहीं हाँ दी ऑलमोस्ट, थोड़ी यहाँ पे टाइपिंग एरर आ गई, कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट शॉकिंग रिस्पॉन्स केम फ्रॉम लेबर डिजाइनिंग दी होल हु आस्क्ड दी ऑथर व्हाट्स दिस पर्पज टू बी। मुझे सरप्राइज होगा जब लेबरों ने उसे मतलब कहा, तो वो ठीक था। और इस कहानी का हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी स्लाइड है। इस स्लाइड को आप लोग में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तब मैं इस पर लिख दूँ। हाँ, तो ये जो है ना लिखा हुआ, ये कंक्लूजन है एक, पहली बात तो ये। और ये अगर आप अपने मार्क्स में, अपने पेपर में अगर 1 मार्क्स में पूछे तो आप लोग लिखेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लाइन है। ये चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दिए। द स्टोरी एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑफ द ऑथर एंड हिज पेट ऑटर। और ऑटर के बीच में और ऑथर के बीच में, सोचो ऑथर कैसे राइमिंग से लगा है ना, तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड था। एंड दिस सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग देयर जर्नी टू लंदन। उनकी जर्नी लंदन से क्या कहते हैं, जर्नी टू लंदन, हाँ उनकी लंदन तक जाने में जो जर्नी थी, उस जर्नी के बीच में कितने हंसी वाले पल आए, वो इस चैप्टर में हम लोग देखा ही है
कि किस तरीके से वो हंसे, बाकी मिस्टर जो हॉस्टेस थी उनके सामने कैसे वो कूद के बाहर आ गए थे, है ना, ऐसा कुछ। तो बस इतना ही था आज के इस चैप्टर में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग जल्दी से इसके अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए लग जाइए, क्योंकि आपके बोर्ड्स नज़दीक आ गए हैं। मैं अब इस चैनल पे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन लेने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो बस बी रेडी। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।